भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन को देश विरोधी बताया। एआई समिट में युवा कांग्रेस के हंगामे का विरोध किया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने कांग्रेसियों को शांतिपूर्ण तरीके से वापस भेजा। बीजेपी ने तानाशाही और देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गलती से पहुंचे कार्यकर्ता को सुरक्षित निकाला। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के हंगामे का विरोध किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर? हिमानी, बात की जाए तो यहाँ पर वाटर कैनन चलाया गया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो थे पहले तो बैरिकेडिंग पे चले और यहाँ पर युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे श्याम टेलर, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करा और जितने भी कार्यकर्ता बैरिकेड पे मौजूद थे वो कांग्रेस दफ्तर की तरफ कूच करके बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए करीब 40 से 50 जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस दफ्तर की तरफ यहां से गए हैं, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन यहां पर चलाया गया है कि किसी तरीके से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोका जाए। सीधे तौर पर आरोप यही है कि जो एआई समिट चल रही थी भारत मंडपम में, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर घुसते हैं। 40 देशों के वहां पर प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, उसमें देश का अपमान हुआ है पूरा दुनिया भर में। इसी के विरोध में बात की जाए तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है और वाटर कैनन पुलिस की तरफ से यहां पर चलाया गया है। सीधे तौर पर अब यहां पर वापस से बैरिकेड को बात की जाए, आप देखेंगे कई कार्यकर्ता जो है, मेरे कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा, जो कई कार्यकर्ता जो है वो यहां से दिखाई देंगे जो कांग्रेस के कार्यालय की तरफ कूच कर गए थे, उनको पुलिस ने आगे जाके रोका है। और यहाँ पर बात की जाए तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कि किसी तरीके से यहाँ आगे की तरफ जाया जाए। देश के सम्मान में क्या कहेंगे जो घटना हुई थी कल उसको लेकर? ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। राहुल गांधी तो विदेश में जाकर के कांग्रेस हिंदुस्तान का नाम तो बदनाम करते ही थे, अब उनकी यूथ विंग देश में रह करके, जबकि एआई समिट पूरी दुनिया में चलाई जा रही है, वहां पे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी हाय हाय, कांग्रेस की दमनकारी नीतियां पहले भी रही हैं और आज भी उसी पे वो कायम है। भाजपा युवा मोर्चा आज सड़क पे इसीलिए उतरा है कि उनको उनकी औकात दिखाकर रहेंगे। राहुल गांधी देख सकते हैं यहाँ पर युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता बीजेपी के वो काफी आक्रोशित है। किसी तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को शांत किया जाए। वाटर कैनन भी यहाँ पर चलाया गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कांग्रेस दफ्तर की, यहाँ पर तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन संजय दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो कई युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के दफ्तर तक के पहुंच चुके थे और उन्हीं को रोकने के लिए पुलिस जवान वहां पर मौजूद है, उनको रोका गया क्योंकि बैरिकेडिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर तोड़ दी गई है। काफी हंगामेदार ये प्रदर्शन युवा मोर्चा का रहा है। हमने इंदौर में भी देखा कि वहां पर पथराव हो गया था, कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। और मैं कोशिश करूंगा कि उस तरफ जाए जहां पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, और क्योंकि प्रदर्शन काफी उग्र होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है कि पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि प्रदर्शन को शांत किया जाए। और इसके साथ साथ बात की जाए तो क्या अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं वहां पर? जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता तो लगातार नारेबाजी वहां कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता दिख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर कुछ देर पहले पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो पुलिस यहाँ पर मौजूद थी उन्होंने यहाँ से उनको भगा दिया है, यानी उनको वापस भेज दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो हम वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे आगे जाकर जहां पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। और आप देखेंगे कि ये युवा मोर्चा के, मेरा कैमरा पर्सन मेरे पीछे आ रहे हैं, हम ये देखेंगे, हम दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि कई कार्यकर्ता जो थे वो बैरिकेडिंग तोड़कर वहां तक पहुंच गए। चोट भी लगी है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। आप देखेंगे श्याम टेलर है युवा मोर्चा के। यही कांग्रेस की गुंडाई की जो मानसिकता है जिसका परिचायक है, यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, यही कांग्रेस का चरित्र है।
यही कांग्रेस का चरित्र है जो बार बार जनता के सामने आता है और कांग्रेस अपनी हारों का ठिकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ती है। ये कांग्रेस के चरित्र को और कांग्रेस की मानसिकता को इस देश की जनता समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में भी बार बार जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा तो इसी विघटनकारी मानसिकता के कारण से, देश विरोधी मानसिकता के कारण से और इस गुंडाई की संस्कृति के कारण से करना पड़ेगा। देश की जनता देख रही है कांग्रेस के चरित्र को, आने वाले समय में जवाब करारा दिया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पथराव किया गया है और जिस प्रकार से एक कार्यकर्ता को चोट भी आई है, यही कांग्रेस की संस्कृति है, यही कांग्रेस का चरित्र है। आपके ऊपर पथराव किसने किया? इस बात की जानकारी नहीं कि पथराव किसने किया। पत्थर कांग्रेस कार्यालय के अंदर से आया था। मैं फोन पे बात कर रहा था, उसमें मेरे ऊपर पत्थर आया और लग गई। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर घायल हुए हैं, अब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तमाम आप देखेंगे यहाँ पर हिमानी बात की जाए तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करा था और बैरिकेडिंग तोड़कर अब बिल्कुल शब्बीर, जहां तक ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, हालात दफ्तर की तरफ जा रहे थे, हालात सामान्य नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन चोट आई है क्योंकि बिल्कुल चोट भी पहुंची है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे, ये पहले से ही चीजें साफ थी, लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर काफी हंगामेदार ये पूरा प्रदर्शन रहा है जो फिलहाल शांत होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, फिलहाल तो स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन वहां पर स्थिति बेकाबू हो गई थी और हमारे सहयोगी वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे। देखिए, कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ना नहीं चाहिए और सच्चाई है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके प्रधानमंत्री से मांग करना चाहिए कि नौजवान गलत नहीं कराए। कल यूथ कांग्रेस ने जो बात करी है सच करी है। नौजवान बेरोजगारी से मर रहा है, भूख के कारण मर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो अगर वो अपनी मांग नहीं रखेगा तो किससे कहेगा? तो इन्हें तो कायदे में कांग्रेस से बजाय लड़ने के भाजपा के नेताओं से इनको अपनी बात करना चाहिए। और नौजवान को सड़क पे तो उतरा है, अपनी मांग के लिए तो उतरा है, कोई गलत